उस यूनिट डायमेंशन में मैंने बताया था फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और लॉ ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होता है। ये सारी बातें मैंने बताई थी आपको। उसी में एक स्टेप आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। आज खत्म कर देंगे इस छोटे टॉपिक को। सिग्निफिकेंट डिजिट्स नाम सुने हो? नहीं सर। सिग्निफिकेंट फिगर का नाम नहीं सुना है? सुना है सर। क्या होता है? वो कितने सारे डिजिट्स वो डेसिमल के पहले आने चाहिए जब वो पावर ऑफ 10 कर रहे हैं। नहीं। और कोई? सर कोई भी नंबर में जितने डिजिट्स जो वैल्यू रखते हैं उस नंबर का वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। मतलब अगर ज़ीरो, अगर फॉर एग्जांपल अगर ज़ीरो लेते हैं, अगर वो डेसिमल से पहले आता है और वो लेफ्ट साइड पे आता है किसी भी नॉन जीरो नंबर से, तो उसका वैल्यू नहीं है, पर अगर वो राइट पे आता है तो उसका वैल्यू है। ये तो कॉमन सेंस है, तो सबको पता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ आया? तो सर अगर जब वो राइट पे आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है, जब वो लेफ्ट तो नहीं होता। नहीं। और कोई? नहीं, आप ही बताना। सिग्निफिकेंट डिजिट में बताता हूँ। उससे पहले जस्ट एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो तुमने स्केल से मेजरमेंट लिया, ठीक है, और x की वैल्यू मिली 2.3 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। किसी और ने वही मेजरमेंट लिया और उसने लिखा 2.30 सेंटीमीटर। इन दोनों में फर्क क्या है? सर सेकंड वाला बहुत एक्यूरेट है। हाँ सर, सेकंड वाला ज्यादा एक्यूरेट है। सेकंड वाला ज्यादा प्रिसाइज है सर। कैसे मालूम? सर क्योंकि उसका 2 डेसिमल पॉइंट तक एक्सपेंशन किया सर उसका 2 डेसिमल पॉइंट तक मेजर किया हुआ है, इसलिए। इसका मतलब होता है, जैसा तुम लोग बोल रहे हो, मैं भी सीख लिया। इसका मतलब है मैं ये श्योर हूँ कि 2 है, मैं ये श्योर हूँ कि डेसिमल है, मैं ये श्योर हूँ कि 3 है, बट 3 के बाद क्या है वो मैं श्योर नहीं हूँ। तो वो मैं श्योर नहीं हूँ, तो ये 0 to 9 के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है। हाँ सर। मतलब ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू में 2.39 दैट इज 2.4 से लेकर 2.30 2.3 के बीच कुछ भी हो सकता है। हाँ सर। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। हाँ सर। वैसे ही अगर 2.30 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि मैं 2 के लिए श्योर हूँ, मैं 3 के लिए श्योर हूँ, मैं 0 के लिए श्योर हूँ, और इसके बाद मुझे नहीं पता क्या है। तो इसके बाद जो नहीं पता क्या है, तो ये 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। हाँ सर। तो इस केस में ये जो भी मेजरमेंट है मेरा, ये मेजरमेंट मैक्सिमम 2.31 हो सकता है। 309, चलो 309 2.30 दैट इज 2.31 हो सकता है, और मिनिमम 2.300 दैट इज 2.30 हो सकता है ना? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो जब भी कभी हम ऐसा लिखते हैं तो जो एरर एसोसिएटेड है मेरे राइटिंग के साथ वो सेकंड वाले में कम है ना? तो ये वाला जो रेंज है ये ऊपर वाले रेंज से ज्यादा एक्यूरेट है। हाँ सर। जबकि मैथमेटिकली मुझे लगता होगा
कि दोनों नंबर सेम है। मैथमेटिकली मैं 2.30 लिखूं या 2.3 लिखूं, देखने में एक ही लगता होगा, लेकिन फिजिक्स की बुक में, अच्छी बुक में देखोगे तो कहीं 2.3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, उसका मीनिंग अलग है। 2.30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, उसका मीनिंग अलग है। ठीक है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आपको नीड समझ आएगी कि सिग्निफिकेंट डिजिट की जरूरत क्यों है। अब मैं सिग्निफिकेंट डिजिट का आपको डेफिनेशन देता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या है। So here comes definition. Significant figure or digit is measured value of a physical quantity, provide information regarding number of digits in which we have confidence. मतलब जैसे ही मैं 2.3 लिखता हूँ, मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये 2 है, ये डेसिमल है, ये 3 है, और इसके आगे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इसलिए नहीं लिखा। हाँ सर। हाँ सर। Thus, larger the number of significant digit obtained in measurement, greater is the precision of measurement. अब ये बात समझ आई, वो पहले वाले एग्जांपल डिस्कस करने के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट का डेफिनेशन। हाँ सर। All accurately known digit in a measurement plus the first uncertain digit together form significant figure. सॉरी, लास्ट वाला करना। हाँ मतलब बता रहा हूँ। तो अब अगर मैं मान लो किसी स्केल से किसी चीज को मेजर कर रहा हूँ, तो मुझे कहाँ तक लिखना चाहिए। तो जैसे मुझे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो वहां तक 2.3 तक लिखना चाहिए। उसके आगे हम अनसर्टेन है, तो इसके आगे अगर मैं कुछ भी लिखूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 व्हाटएवर, तो वहां के आगे मेरा अनसर्टेनिटी स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्यूरेटली नोन डिजिट और उसके बाद का एक अनसर्टेन डिजिट, ये मैंने ऊपर में कभी नहीं बोला कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, मैं जस्ट बता रहा हूं कि कहां तक लिखते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो टोटल एक्यूरेटली नोन डिजिट, उसके बाद एक अनसर्टेन डिजिट, बस इतना, इस सब को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो सर वो 0 और 2, 9 हम लोग ने जो कंसीडर किया सर, वो जब ऐड करेंगे तब जाके वो सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा। हाँ, जैसे लास्ट एग्जांपल जब मैंने यहाँ पे लिखा 2.39 फॉर एग्जांपल, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। एक्चुअल मेजरमेंट में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट करना अलग चीज, वो तो मैं बता रहा हूँ 5 मिनट बाद। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए कि सिग्निफिकेंट डिजिट क्यों पढ़ते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। डेफिनेशन को भी हाँ, पूरा जो भी मैंने लिखा है।
हाँ सर हो गया। हो गया। सर एक मिनट सर, एक मिनट। 2 मिनट सर, 2 मिनट। हो गया सबका, आगे बढ़ो बेटा। यस सर। ठीक है, अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट कैसे करते हैं। So rules for counting significant figures. First rule, ये सिंपल कॉमन सेंस बेस्ड रूल है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। लगता आसान है बट एक्चुअली जब सॉल्व करने जाओ क्वेश्चन में पूछ देता है तो दिक्कत हो जाती है। फर्स्ट रूल इज, कभी भी किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट दिखाई दे सब सिग्निफिकेंट होते हैं, है ना। तो नॉन जीरो डिजिट जितने दिख जाएं उसमें कोई कभी सेकेंड थॉट है ही नहीं, सब सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे ये जो एग्जांपल दिया हुआ है 2, 5, 6, 7, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। कोई डाउट? नहीं सर, नहीं समझा। अच्छा नहीं, हाँ समझा समझा, सॉरी। इस रूल में कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे रूल बढ़ता जाएगा दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। देखने में वैसे आसान लगता है। रूल 2, तो ये रूल किसके लिए है? नॉन जीरो के लिए है, मतलब जीरो नंबर अगर नहीं आया तब। अब अगर जीरो आया तो क्या क्या हो सकता है? तो अगर मेरा जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच आता है फिर तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो सेकेंड रूल इज, कि इफ जीरो इज अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट तो फिर वो सिग्निफिकेंट है। जैसे ये जो एग्जांपल दिया है ये भी देता हूं, 6.028, या फिर मैं लिख देता हूं 40027। इसमें ये वाला जीरो दो नॉन जीरो के बीच है, इसमें ये दोनों जीरो दो नॉन जीरो के बीच है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो पहले केस में हो गया 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सेकंड केस में 5, दूसरे केस में हो गया कितना? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सर पर जीरो तो दो क्या? अच्छा, बिटवीन नॉन जीरो। क्या जोर से बोल। अच्छा, कितने भी जीरो हो सकते हैं ना, तो उसको एक ही जीरो कंसीडर करने का ना। अगर तो एक नहीं, यहाँ अगर दो है तो दो हुआ ना कंसीडर। तो सर आपने तो अच्छा वैसे, अरे तो 1, जितने 2, बढ़ते जाएंगे 3, वैसे। 4, 5 हुआ ना। सॉरी सर। समझ आया? हाँ सर। नेक्स्ट रूल, यही जीरो अगर किसी नंबर के लेफ्ट में लोकेटेड है तो इनसिग्निफिकेंट होगा।
the zero located to the left of last non-zero digit are insignificant. जैसे ये जो एग्जांपल दिया है 0.0042, इसमें पहला नॉन जीरो नंबर 4 यहाँ आता है, तो इससे पहले जितने जीरो हैं ये सब सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 2 होंगे। क्लियर है? मैं फिर कह रहा हूं, देखने में ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है, अभी 2 मिनट में क्वेश्चन दूंगा सब दिक्कत हो जाएगी, इतने रूल हो जाएंगे। हाँ सर। रूल 4, अगर नंबर में डेसिमल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। अगर नंबर में डेसिमल नहीं है और जीरो है, जैसे अगर नंबर में विदाउट डेसिमल है और जीरो राइट में लोकेटेड है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, इसको ट्रेलिंग जीरोस भी बोलते हैं। हाँ, नहीं समझा क्या? नहीं समझा। क्या? जोर से बोल। फुल थ्री सर। क्या नहीं समझा? शुरू के जितने जीरो होंगे सब इनसिग्निफिकेंट हैं। हाँ, बस उतना ही। However, when some value is assigned on the basis of actual measurement, then zeros to the right of non-zero digit being significant. सब ध्यान से सुनेगा इस बात को। अगर मैं सब सुनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझोगे अदरवाइज। ये इंपॉर्टेंट रूल है। अगर मैं लिख देता हूं x is equal to let's say 20 सेंटीमीटर, तब तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब आप कहोगे इसमें तो राइट में जीरो है, तो एक ही सिग्निफिकेंट होना चाहिए, बट साथ में यूनिट एसोसिएटेड है। लेकिन यही मैं x में सीधे 20 लिख दूं, जस्ट एक नंबर है, 20 या 200 या 2000, ये जस्ट एक नंबर है। समझ रहे हो? समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, इसमें ये तीनों जीरो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन यही 2000 सेंटीमीटर लिख दूं तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। ये डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में? हाँ सर। तो अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ लिखा हुआ है तब तो सिग्निफिकेंट डिजिट में ट्रेलिंग जीरो काउंट होगा, लेकिन जस्ट नंबर है तो ट्रेलिंग डिजिट काउंट नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट रूल 5, यही ट्रेलिंग जीरो नंबर में ही अगर डेसिमल के साथ है फिर काउंट होगा। जैसे ये तो विदाउट डेसिमल वाले के लिए रूल था, अगर डेसिमल में है तो डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस होंगे राइट में, ये सब सिग्निफिकेंट होंगे। जो एग्जांपल इसमें दिया है, सपोज या मैं ऐसे लिख दूं x इक्वल टू 2.4000,
तो अगर केवल नंबर रहता 2.4000 मतलब पॉइंट नहीं रहता 24,000 रहता, तब हम कहते दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन जैसे ही डेसिमल आ गया तो इसका मतलब है अब ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। समझ रहे हो? हाँ सर। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 5। मैं जस्ट एग्जांपल में यही वर्सेस में लिख देता हूँ। यही अगर डेसिमल नहीं होता, एक्स रहता 24,000, तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होते हैं? 2। तो ये रूल 4, 5 समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। कभी कभी नंबर क्या होता है कि 10 टू द पावर समथिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ होता है ना? काउंट नहीं करते। हाँ सर। कभी नंबर आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ होता है, ऐसे a इंटू 10 रेज टू b के फॉर्म में, ऐसा कुछ। जैसे एवोगाड्रो नंबर देखा है ना? हाँ सर। हाँ सर। एवोगाड्रो नंबर 6.023 10 रेज टू 23। एवोगाड्रो। हाँ। पता है एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, कब आया था ईयर में, मतलब 5-6 साल हो गए होंगे। जेई में क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री में, ये वो गैप्टर नंबर लिख दिया था और पूछा था इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं। तो सर आया रहेगा सर कौन? आया रहेगा नहीं, आया था, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मैं बोल रहा हूँ सबको आ गया रहेगा इतना इजी क्वेश्चन। नहीं अलग देखो, अभी क्या है ना, आज यही पढ़ रहे हो, सुबह सुबह लग रहा है, पूरा सिलेबस खत्म होने पर ये सब किसी को याद रहता है? नहीं रहता है। वो भी केमिस्ट्री में, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं पढ़ाते हैं। और पूछ लिया था। तो जैसे अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए केवल ये होगा, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। इन जनरल अगर मैं बोलूं तो अगर कोई नंबर a इंटू 10 रेज टू b इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए केवल हम a को देखते हैं। ठीक है? ओके सर। और ऊपर जितने 5 रूल हैं वो सब a पर लगाएंगे, जो होगा होगा। सो ओनली a इज टू बी कंसिडर्ड for finding number of significant digits। अच्छा, जैसे मतलब ऐसा क्यों होता है? कोई रूल बना दिया तो ना, कॉमन सेंस देखो। अगर मैं लिखता हूँ 2.5 इंटू 10 रेज टू 3 मीटर, मान लो ऐसा लिखता हूँ, तो ये लिखने का मतलब ये होता है कि मैंने जिस किसी भी स्केल से मेजरमेंट लिया उस स्केल में मुझे रीडिंग आई 2.5 और उस स्केल का एक यूनिट 10 रेज टू 3 मीटर के बराबर है। तो एक्चुअल रीडिंग तो 2.5 ही लिया ना? हाँ सर। नहीं तो मैं 2500 इसको लिख देता। हाँ सर। तो कोई चीज 2500 लिखी हुई है और कोई चीज 2.5 इंटू 10 रेज टू 3 लिखी हुई है, ये दोनों मैथमेटिकली सेम लगता है लेकिन सेम नहीं है। 2500 जिस किसी ने भी लिखा है उसका सेंस अलग है और किसी ने 2.5 इंटू 10 रेज टू 3 मीटर लिखा है तो उसका सेंस अलग है। जैसे ही कोई ऐसे लिखता है इसका मतलब है मेरे स्केल में मेजरमेंट है 2.5 और मेरे स्केल का 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 10 रेज टू 3 मीटर। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस। समझ आया? हाँ सर। यस सर। लास्ट, अब तुम लोगों को ये लगता होगा कि जैसे मैं मान लो 2 kg लिख दिया तो 2 kg लिख दूं, फिर 2000 ग्राम लिख दूं,
फिर उसी को कुछ और मिलीग्राम लिख दूं तो सिग्निफिकेंट डिजिट बढ़ते जाएंगे। ये ऐसा कितना नंबर होगा, ऊपर कौन सा था? 7 होगा ना। हाँ, तो सिग्निफिकेंट डिजिट बढ़ते जाएंगे, ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं है। हाँ सर, जीरोस काउंट नहीं होता ना। हाँ, इस बात को Single एज अ रूल digits। बना दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट डिजिट कभी चेंज नहीं होता। थंब रूल बना लीजिए इसको। तो थंब रूल हमारा कहता है चेंज इन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी doesn't change number of significant figure। जैसे जो एग्जांपल इसी में लिया वही लेता हूँ, 4067 मीटर लिख दो, या इसको 4.067 किलोमीटर लिख दो, या इसको 4.067 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर लिख दो। इस सब में सिग्निफिकेंट डिजिट 4 ही है। हाँ सर। है ना? इन सब में सिग्निफिकेंट डिजिट तो 4 ही है ना। पक्का? तो जरा जल्दी से क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर। बोलो बोलो। आपने बताया कि अगर हम लोग 200 मीटर को लेते तो 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रहे ना। जोर से बोल, जोर से थोड़ा सा। अगर हम लोग ये 200 मीटर लेते, कुछ यूनिट डाल के 20 लेते, तो वहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है। थोड़ा सा जोर से बोलो, मैं नहीं समझ पाया शायद। सर मैं तो बोल रहा हूँ कि आपने अभी बोला कि अगर 20 लेते, 20 सेंटीमीटर आ रहा है, इसलिए हम 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू ले रहे हैं। तो अगर हम लोग सोचो कि 200 मीटर लेते उसका ही, और उसको फिर 2000 मीटर लेते और फिर उसको बाद में 1 किलोमीटर कर लेते, 2 किलोमीटर, तो 4 और 2 हो जाने। तो यूनिट अगर एसोसिएटेड है साथ में, मान लो तुमने लिख दिया 2000, नंबर अलग चीज होता है और फिजिकल क्वांटिटी अलग चीज होती है। 2000 अगर मीटर की केवल बात कर रहे नंबर है 2000 तब तो एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, हाँ। 2। लेकिन अगर मैं लिख दूं 2000 किलोमीटर, हाँ, ऐसा मेंशन करूं, तो सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हो जाएंगे। तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर तो और बढ़ जाएगा। फिर कन्वर्ट कैसे कर लेंगे तुम? मीटर में कन्वर्जन और मेजरमेंट अलग चीज है। अगर मैं 2000 किलोमीटर मीटर लिखता हूँ, इसका मतलब है मैंने मीटर स्केल से रीडिंग लिया है और मुझे 2000 मिला है। ऐसे कन्वर्ट थोड़ी ना कर देते हैं किसी चीज को। कन्वर्ट करना अलग चीज है, मेजरमेंट अलग चीज है। हम लोग मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। अब कुछ दिख नहीं रहा है सर। बड़ा कर दो थोड़ा। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सा। बड़ा कर दो सर। अब हाँ सर, अब बस करूं? तो फर्स्ट हाँ, वाला नहीं तो नहीं हो सर, गया दिख रहा रहेगा है, ना सबका। सब दिख रहा हाँ है। सर, भी क्लियर हो गया सर। हाँ।
सर थोड़ा ऊपर कर दो ना। बस करो ना, क्या हुआ? नीचे करो सर, नीचे। नीचे ऊपर मतलब क्या? रूल 4 3 कैसा क्या? 7 सर रुको सर। 3 तक लिख लिया होगा सबने। इंडिया में 15 महीने से वाली बैठी हूँ दुनिया को देख रही हूँ, दुनिया कैसी चल रही है।
हो गया सबका, आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट। नहीं सर, नहीं 1 हुआ। मिनट सर। हो गया? हाँ सर। सबका हो गया? हाँ सर। सर लास्ट लिख रहा हूँ, 1 मिनट। 7th लिख लो। जिसका हो गया जल्दी से सॉल्व करो। फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, या इन फॉलोइंग ऐसे ही रहने दो। कोशिश करो, कितने नंबर दिए मैंने? 1 हो 2 गया सर। 3 4 5 6 7। सर फर्स्ट में 5। सर हो गया। हो गया? अरे वाह। चलो मैं लिख देता हूँ। सर फोर्थ वाला 4110 है कि 41.0? वो तो वाला 2 होगा ना? सर 4th वाला 3 होगा। मीटर्स दिया गया ना सर, तो 0 पे कंसिडर होता है। अब दिख रहा है क्लैरिटी से? हाँ सर। हाँ।
ये आंसर्स में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। तो फोर्थ वाले 3 कैसे आया? क्या आएगा? और पता नहीं सर, 2 आना चाहिए पर। अगर यूनिट नहीं लिखा रहता, केवल नंबर रहता 410, तब तो 2 होता। यूनिट लिखा हुआ है 410 मीटर, इसलिए देखो उस रूल में मैंने स्टार भी लगाया था। वो रूल बहुत काम का है, गड़बड़ कर जाता है सब लोग। जैसे 720 में आगे कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है तो 2 है। ओके। 2.40 में आगे कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है तो 3 है। मतलब वो तो डेसिमल के बाद का हमेशा रहता है। 4 और 5 को देखो, 5 में आगे कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ है तो सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, बट 410 के आगे यूनिट लिखा हुआ है तो ये 0 सिग्निफिकेंट हो गया। ओके सर। समझ आया? हाँ सर। ये वाला 0 सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि यूनिट है यहाँ पर। बट ये वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि यूनिट नहीं है। ओके। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। अब अगर मुझे किसी भी नंबर को एक सर्टेन डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही रखना है तो हमें सीखना होगा कि राउंड ऑफ कैसे करते थे। क्यों रखना है ये 10 मिनट बाद समझ आएगा कि क्यों मुझे किसी भी मेजरमेंट को एक डिफाइंड सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही रखना पड़ता है। उसका रीजन समझ आएगा 5 मिनट के बाद। लेकिन अगर रखना पड़े, मान लो मुझे कोई बड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, कोई कहे कि इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही मुझे चाहिए या ऐसा कुछ, तो उस केस में राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे ही हम 3.9 को 4 लिख देंगे या कुछ ऐसा नहीं चलता, उसके अपने रूल्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। क्लियर है क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसके रूल्स सबको पता है। यस सर। बट थोड़ा ज्यादा सिस्टमैटिक वे में मैं बता देता हूँ और कुछ नहीं। इसमें सिर्फ 2 रूल ऐसा होगा जो आपको नहीं पता होगा, बाकी सब पता है। बट एनीवे, फर्स्ट रूल, अगर कोई नंबर, मान लो मुझे जिस डिजिट के बाद कट ऑफ करना है, कट ऑफ मतलब उसके बाद का मुझे नहीं लेना है। इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट, कट ऑफ डिजिट मतलब उस डिजिट के आगे मुझे नहीं लेना है, वो लेस देन 5 है तो वो नंबर वैसे ही रह जाता है, और मोर देन 5 है तो उसमें एक इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं 2.4569, जस्ट एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिख दूं 2.4564, तो पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रहे हैं? 5। और दूसरे वाले में 5। अगर मुझे इस नंबर को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस 9 को और इस 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा। यस। तो मुझे ये 9 को अगर ड्रॉप करना है, ये नंबर को और ये नंबर को, तो ये नंबर मेरा ग्रेटर देन 5 है। हाँ सर। तो इसका प्रीसीडिंग नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 2.457 हो जाएगा। 4-5। इस केस में प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2.456 ओनली, क्योंकि ये मेरा लेस देन 5 है।
ये कॉमन सेंस है, हाँ सबको सर। पता है पहले से। यस सर। अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो, अभी क्या देखा, अभी मैंने देखा जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 से ज्यादा है या 5 से कम है, देखा। अब अगर वो 5 ही है तो अगर जिस डिजिट को मुझे ड्रॉप करना है वो डिजिट मान लीजिए कि 5 ही है, तो अगर वो डिजिट मेरा 5 ही है तो उसको 10 में ही कर देंगे, राउंड ऑफ। लेकिन उसके आगे भी कुछ है, ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, फिर तो प्रीसीडिंग 0 को 1 से इंक्रीज कर देंगे चाहे कुछ भी हो। जैसे इसी एग्जांपल में जो ऊपर लिया था 2.456, इसके बाद है 51 मान लो ऐसा, और मुझे 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक चाहिए, मतलब मुझे इसको ड्रॉप करना है। तो इसको ड्रॉप करना है तो अब हम एक नंबर को नहीं देखेंगे, इसके आगे भी कुछ है, तो इसके आगे कुछ भी हो तो हम पीछे वाले में एक इंक्रीज कर देंगे, मतलब मेरा आंसर 2.457 होगा। आया समझ में? हाँ सर समझ गया सर। 5 के आगे कोई भी डिजिट रहेगा उसको 1 ही प्रीसीड करेगा। हाँ, रूल 2 आपका समझाओ ना। रूल 3 अगर इसके आगे नहीं 5 पर ही रह गया, अगर ये 5 पर ही रह गया तो हम लोग उससे पीछे का देखेंगे कि इवन है या ऑड है। जैसे जिस डिजिट को मुझे ड्रॉप करना है वो 5 ही है, उसके आगे कुछ नहीं है, तो इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज सिंपली 5 या 5 के बाद 0 है, एक ही बात है, तो प्रीसीडिंग डिजिट is left unchanged if it is an even number। मतलब यही एग्जांपल जो ऊपर है वही लेते हैं। मेरे पास 2.4565 है और मुझे इस 5 को ड्रॉप करना है, तो 5 से ज्यादा होता तो ये कर देते, 5 से कम होता तो ये कर देते, 5 के बाद कुछ होता तो ये कर देते, अब 5 ही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इससे पहले वाले डिजिट को हम चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड है, तो ये मुझे इवन दिख रहा है। हाँ सर। तो अगर ये इवन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, दैट इज 2.456, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को एक बार और दूसरे नंबर के साथ, मतलब सेम एग्जाम्पल को, ये ऐसा नहीं, ये अगर ऐसा भी होता 2.45650 ऐसा भी होता, तो यहाँ पर मुझे इन दोनों को ड्रॉप करना है और 5 के बाद ये 0 है, विच इज जिसका कोई मीनिंग नहीं है, और ये इवन है, तो अगेन हम यही इवन ऑड ही देखेंगे, तो फिर भी हमारा आंसर वही होगा 2.456। ये रूल आया समझ में? यस सर। अब अगर 5 से ही ड्रॉप खत्म हो रहा है, मतलब 5 को ही मुझे ड्रॉप करना है और मेरा प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है, तो क्या करेंगे, उसमें एक इंक्रीज हो जाता है वैसे केस में। तो इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड, तो उसमें एक इंक्रीज हो जाएगा। If the digit to be dropped is 5 या 5 followed by 0, but preceding digit अगर odd है तो आपका +1 हो जाएगा। जैसे यही एग्जांपल
अगर 2.456 की जगह 7 रहता, 75, और मुझे इस 5 को ड्रॉप करना है, तो मुझे इस 5 को ड्रॉप करना है, इसके पीछे वाला नंबर देखेंगे, ये ऑड है तो एक इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.458। आया समझ में? यस सर। तो ये 4 रूल हैं राउंडिंग ऑफ के, जो आपको याद रहने चाहिए। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर राउंडिंग ऑफ के 4-5 सम देता हूँ। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर डिजिट है 2.4598 और हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पर लाना है तो कैसे करेंगे? एक मिनट, डिजिट क्या है? 2.4598। हाँ, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, सॉरी 5 हो गए। कहाँ तक लाना है? 4 तक। मतलब मुझे इस 8 को ड्रॉप करना है। हाँ सर। तो मुझे इस 8 को ड्रॉप करना है, ये 5 से बड़ा है, तो ये 5960 हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 245 की 59 की जगह 60। ओके सर। ठीक है। सर एकदम एंड में 0 सिग्निफिकेंट रहेगा, जैसे 2.45640। हाँ, डेसिमल के बाद 0 जो आएंगे सब सिग्निफिकेंट होंगे। ओके। पूरा लिख लिया है क्या? हाँ सर। 1 सेकंड। नहीं सर 2 मिनट। नहीं हाँ। सर, नहीं हुआ, रूल 3 पे। ठीक है, लिखिए।
हो जाए तो बताना, फिर से कुछ क्वेश्चन देता हूँ। हो गया सब? नहीं सबका सर, हो गया? नो यस सर, हो गया। क्या? अब जरा ये कुछ क्वेश्चन करके देखिए। इस सबको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है। हो गया सर। हाँ सर, डन हो गया, वेरी गुड। यस सर। फटाफट आंसर बता दो। सर फर्स्ट का 736, सेकंड का 737, थर्ड का 8। 7 पॉइंट ना? हाँ सॉरी। अरे वो तो ठीक है ना, वो तो डायरेक्ट बता रहा है ना, मतलब हाँ बोल रहे 8.3 8.33, 9.44, 9.44 9.44 नेक्स्ट वाला भी 8.33, 9.44 दोनों 9.44, 9.44 और ये वापस 9.44, 9.44, 15.8 है दोनों में। 15.8 15.8 और और 15.8। 15.8। वेरी गुड। तो राउंडिंग अप सीख गए आप लोग? यस सर। मैं कुछ हुआ आगे बढ़ूं? थर्ड वाले में 8.32 क्यों हुआ क्या होना चाहिए था सर? 8.32 रहना चाहिए ना, 5 के बाद इवन नंबर है। 5 के बाद नहीं, तेरे को अगर 0 रहता तो था ना, 5 के आगे 1 to 9 के बीच में कोई नंबर रहेगा तो +1 होगा। सेकेंड रूल 5 के आगे, 5 पर खत्म नहीं हो गया, इसके आगे भी कुछ है नॉन जीरो। हाँ जो मुझे ड्रॉप करना है वो 5 1 है। केवल 5 रहेगा तब वो इवन ऑड का रूल लगाएंगे। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट, अलजेब्रिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये अभी हम लोग ये लिखना मत, अभी
जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो आईआईटी में एक बार क्वेश्चन पूछा था और सब लोग गलत करके आ गए थे। जैसे कोई कैलकुलेटर में से 2.3 का क्यूब करके बताओ तो कितना होता है? ये कॉपी मत करना, मैं इरेज करूंगा इसको अभी। मैं जस्ट समझा रहा हूँ कि हम लोग ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं, वो एक सेंस लाने के लिए। सर 12.167 12 पॉइंट क्या सर? 167 ठीक है। क्या क्वेश्चन है? हाँ ठीक है, क्वेश्चन अभी बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसा था कि एक क्यूब है, उसके साइड लेंथ को मेजर किया और वो साइड लेंथ मिल गया 2.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन था फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बस इतना ही क्वेश्चन है। ऑप्शंस तो कितना आता है 2.3 का क्यूब बेटा? 12.167 तो 12.167 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक आंसर है। 12.16 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक आंसर है। 12.1 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक आंसर है। 12 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक आंसर है। अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? 12.167 है ना? ई होएगा। ए बी ऑप्शन होगा। सर ए ऑप्शन रहेगा सर। सॉरी सर, ए ऑप्शन सर। हाँ, देखने में लगता है कि ये मल्टीप्लिकेशन है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। मल्टीप्लाई करके तो लगता है ना कि ज्यादा एक्यूरेट है ये वाला। हाँ सर। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन ही नहीं है। प्रॉब्लम सिंपल है कि अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ट्रू है, तो अगर हम इसको लेकर कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक सही है यही बता सकते हैं, बाकी ये सब में एरर है। अच्छा वैसे हाँ सर, इसलिए आया समझ में? हाँ सर, वही बोला था। तो ये मैंने जस्ट आपको एक सेंस डेवलप करने के लिए दिया ताकि आपको सेंस आए कि सिग्निफिकेंट डिजिट का अलजेब्रिक ऑपरेशन, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कैसे करते हैं जरा सा सीखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है? मल्टीप्लिकेशन ही तो हुआ है। हाँ सर। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं नॉर्मली वो अलग चीज है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ ऐसे ही कुछ भी मैथ लगा के मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। So our heading is algebraic operations with significant figures. Clarity से समझ आया? हाँ सर। अच्छा, तो अगर मेरे पास कुछ मेजरमेंट्स हैं और सारे मेजरमेंट्स को मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने यूनिट डायमेंशन में बताया था कि जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायमेंशनली क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। हाँ सर। तो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो उस केस में जो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल होगा वहीं तक हमारा रिजल्ट होगा। जैसे ये 3 नंबर है, 420.42, 420.4, 0.402, ये 3 नंबर है। इन तीनों को मुझे ऐड करना है, तो नॉर्मल एडिशन मुझे ये देगा। हाँ सर। बट अगर मैं फर्स्ट को देखूं तो डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। सेकेंड को देखूं तो डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। थर्ड को देखूं तो डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है ऐसा? हाँ सर। तो हमारा रूल कहता है कि डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट इन तीनों में जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो मिनिमम कौन है? 1।
तो मेरा आंसर होगा 441.2 ये हमारा आंसर होगा। हाँ है ना, जबकि ऐड करके मोस्ट एक्यूरेट 0.222 आता है, बट मेरा आंसर यही होगा। इससे ज्यादा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। क्या बोल रहे हो? तो वापस समझाओ ना, कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन है बता ना, क्या वापस समझाओ। आप प्लस करके आया 44122 आया। हाँ बार हमने राउंड ऑफ किया 4 डेसिमल। राउंड ऑफ कहाँ किया? कौन बोला राउंड ऑफ किया? तो अरे सर ने बोल रहे कि अगर 3 नंबर ऐड कर रहा है तो उधर को डेसिमल हर एक के चेक करने पड़ते हैं, और उसके बाद उस हिसाब से जो लीस्ट रहता है ना 1 2 3 में से वो कॉमन निकाल के इधर को उतने डेसिमल लेने। हाँ जो पहला नंबर हमारा है, पहला नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। हाँ सर। तीनों नंबर में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग हैं, पहले ये बताओ। हाँ सर। तो अगर अलग अलग हैं तो उसको हम ऐसे ही नहीं ऐड कर सकते हैं। हाँ। मतलब ऐड तो कर देंगे, डेसिमल के बाद जो मिनिमम होगा वो वाला मिनिमम तक ही हमारा आंसर एक्यूरेट होगा, सिग्निफिकेंट होगा। एक्यूरेट वर्ड नहीं बोलते। क्लियर है? हाँ। तो डेसिमल के बाद इन तीनों नंबर में जो बीच वाला है उसमें एक ही डिजिट है, तो ये मिनिमम है। तो हम अपना आंसर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक लिखेंगे। सर 841 होगा। क्या? 841.2 होगा। हाँ सर। हाँ सर। समझे? हाँ सर। यही अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद देखते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पूरे नंबर में जो लिस्ट होता है सिग्निफिकेंट डिजिट वो लेते हैं। जैसे अभी मैंने क्यूब का वॉल्यूम का एग्जांपल दिया था। हाँ सर। 2.3 वाला, तो उसमें क्या था कि पूरा सिग्निफिकेंट डिजिट का नंबर 2 है वो देखते हैं। मतलब सर जितने नंबर मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई या उसमें डिवाइड कुछ भी करेंगे। जैसे पहले एग्जांपल में 1.2 इंटू 36.72 नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से इतना आया। हाँ सर। इसमें 1.2 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। हाँ। 36.72 में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। हाँ इन सर, दोनों तो में लिस्ट वाला मिनिमम क्या कंसीडर है? करने 2। का। क्या? हाँ सर, लिस्ट कंसीडर करने का ना। इन दोनों में मिनिमम 2 है, तो हमारा आंसर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही लिखेंगे तो आंसर हमारा 44 होगा। जबकि मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा एक्यूरेट 44.064 दिखता है। ठीक वैसे ही 1100 डिवाइडेड बाय 10.2 मीटर पर सेकेंड, यूनिट लगा हुआ है। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 4 है, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है। तो डिवाइड करने के बाद इतना बड़ा नंबर आएगा, लेकिन हम 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक देखेंगे। तो 107.84, तो ये 85 से ज्यादा है तो राउंड ऑफ करके 108, ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? तो सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
सर हाँ सर पर ये ऐसा यूज क्यों करते हैं सर, मतलब क्या राउंड ऑफ करना इतना डायरेक्ट 2 डिजिट तक? क्या बोल रहे हो? सर मतलब यार हम लोग को जैसे पहले मल्टीप्लाई करके जो एक्यूरेट वैल्यू मिल रहा है सर, वो कंसीडर क्यों नहीं करते? अरे वो एक मल्टीप्लिकेशन थोड़े ना है गधे। ओ भगवान, तुम लोग का बेसिक साइंटिफिक एप्टीट्यूड ही गायब है। मल्टीप्लिकेशन तो तुम सीख चुके हो, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। नंबर को मल्टीप्लाई करना अलग चीज है, और हर नंबर अपने साथ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, अगर कहीं तुम स्केल से मेजर करके 2.3 लिखते हो या 2.30 लिखते हो या 2.35 लिखते हो, ये सब अपने साथ एक एरर लाता है। अच्छा। जैसे जहां से मैंने कहानी शुरू करी थी दोबारा वही पहुंच गए। मैंने पहला क्या लिखा था? 2.3 और 2.30। तो जो 2.3 मैंने लिखा है उसके साथ एक एरर एसोसिएटेड है, क्योंकि वो 2.3 जो मैंने लिखा है वो 2.3 से 2.4 के बीच कुछ भी हो सकता है। हाँ सर। जो मैंने 2.30 लिखा है वो 2.30 से 2.31 के बीच कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, सेम नंबर मैथमेटिकली सेम है, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए। हाँ सर। 2.3 और 2.30, लेकिन इन दोनों के साथ जो एरर एसोसिएटेड है वो अलग अलग है। ओके। दोबारा तुम वहीं पहुंच गए जहां से मैंने कहानी शुरू करी थी। चलो वहीं से शुरू करते हैं फिर से। जहां से मैंने कहानी शुरू करी थी लेक्चर आज, दोबारा वहीं पहुंच गए। कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ये कुछ भी करने के लिए मैं 2.3 लिखूं या 2.30 लिखूं, एक ही बात है। हाँ। बट 2.3 के साथ 0.1 का एरर एसोसिएटेड है। हाँ सर। 2.3 से 2.4 के बीच कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके आगे का डिजिट मुझे नहीं मालूम है। यस सर। लेकिन 2.30 के साथ एरर कितना एसोसिएटेड है? 0.01 का। 0.01। हाँ सर। तो ये दोनों जो मैथमेटिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए लगता है एक ही बात है, वो एक बात नहीं है। हाँ सर समझा। इसीलिए ये सारी कहानी पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखाना मेरा काम नहीं है। ओके सर। समझे कहानी? हाँ सर, एक्यूरेसी के लिए रहता है ना। हाँ, आगे बढ़ो। हाँ सर। रूल तो दिखाओ ना सर। नीचे की रूल्स दिखाइए ना। हाँ भाई रूल क्या दिखाऊं? सर रूल तो रूल लिख रहे थे हम लोग। अच्छा अभी नहीं लिखा था, जल्दी लिखो जल्दी।
सर हो गया। और हो गया। हाँ वेरी गुड। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। तो ये सारी कहानी एरर के लिए ही कर रहे थे ना? हाँ सर। हाँ सर। तुम लोग कौन सा, ये ब्लू हाउस है ना? यस सर। हाँ सर। ये ब्लू हाउस है, तो आप लोगों को तो कैलकुलस डिफरेंशिएशन ये सब पढ़ा चुका हूँ ना? हाँ सर। तो आप लोगों को समझाना मेरा थोड़ा दूसरा तरीके से रहेगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ तो ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछूं? बाकी में। हाँ बोलो, पूछो। जो ये सैटरडे को ये है ना डीपीटी, वो सब मुझे नहीं पता। इससे कहाँ तक आएगा सर? वो सब नहीं पता, फालतू बकवास ना। कैलकुलस बोला है ना, तो जितना रहेगा कैलकुलस में सब आ जाएगा। हाँ क्वेश्चन पेपर चाहिए? नहीं सर, मुझे बस नहीं सर, सिर्फ आंसर दे दो सर, दे दो। जो आप नहीं सर, क्वेश्चन सिलेबस चाहिए बस। दे दो। क्या दे? जो तुम्हें कम्युनिकेट किया गया है ग्रुप पर, वही सबको किया गया है। तो एक्स्ट्रा मत पूछो। एक्स्ट्रा पूछ के तुम जबरदस्ती मुझे परेशान करोगे, फिर कोई बोलेगा इसको बताया उसको बताया, मुझे नहीं बताओ। तो जो कम्युनिकेशन है कॉमन है, ये सब मैं नहीं बताता। सर सबको सुनाई देने ही वाला है ना सर, आप तो बोल रहे हैं। अरे सिर्फ तुम्ही बैच तो है ना, ऐसे ऐसे 8 बैच हैं। हाँ सर। चलो डीपीटी थोड़ी ना सर को कौन बोलने जाएगा सर? स्पेशल बकवास में कुछ एग्जाम्पल देखो। पहले एग्जाम्पल दे देता हूं तो क्या, तब मेरी बात रूल समझने में आसानी होगी। मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू 2x dx। हाँ सर। यस सर। इंटीग्रेट कर। इसको दोनों ओर y से डिवाइड कर दो तो dy बाई y इज इक्वल टू 2x dx बाई x स्क्वायर। y तो x स्क्वायर ही है ना बेटा? हाँ सर। यस। तो यहां से दिखा dy बाई y इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx बाई x। हाँ सर। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं इसी बात को, dy बाई y कुछ भी इंटू 100% इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx बाई x इंटू 100। सर ये समझा नहीं क्या किया। dy क्या है? चेंज इन y। हाँ। तो ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसी को परसेंट में लिख दिया, और क्या। अच्छा परसेंट। हाँ। तो यहां से हम लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन x। हाँ सर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मान लो ये मेरा कोई फिजिक्स का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें से किसी एक्सपेरिमेंट से हम x कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको इस वैल्यू में रख रहे हैं। तो x के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में अगर जितने भी परसेंट का एरर होगा उसका डबल y में एरर आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। है ना? अच्छा, ठीक वैसे ही एक और बताता हूँ, जस्ट आपके समझ। ये मैं अगर कैलकुलस नहीं पढ़े होते तो मैं ऐसा नहीं बताता, मैं फॉर्मूला लिख देता जो बाद में लिखूंगा। सपोज y इज इक्वल टू, जो मन करे, एक्स स्क्वायर इंटू जेड, ऐसा है। ठीक है? यस। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू, चेन रूल से, एक्स स्क्वायर डी जेड प्लस जेड इंटू 2x dx। हाँ सर।
कोई दिक्कत? सर एक मिनट सर, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया सर। क्या सर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया कि z के? x या z किसी के रिस्पेक्ट में कर दो, क्या फर्क पड़ता है? इसको y से डिवाइड कर दो तो dy अपॉन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dz अपॉन y, तो y यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर z प्लस 2zx dx अपॉन y, दैट इज एक्स स्क्वायर z। तो यहाँ तुम्हें दिख रहा है dy बाई y इज इक्वल टू dz बाई z प्लस 2 टाइम्स dx बाई x। हाँ सर। तो अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, ध्यान से समझना, कि परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन z प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन x। जस्ट एग्जांपल दिया मैंने। मीन्स अगर मान लो मेरे पास एक फिजिक्स का इक्वेशन है x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर z, जिसमें से x और z हम कहीं एक्सपेरिमेंट में मेजर करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट में मेजर करेंगे तो उसमें कुछ एरर होगा। हाँ सर। उस मेजरमेंट को यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो वही एरर y में भी चला आएगा y के कैलकुलेशन में। हाँ सर। तो z में इतना एरर है, x में इतना एरर है, तो y में इतना एरर होगा। यस सर। कॉमन सेंस है? यस सर। तो ये कॉमन सेंस मतलब अगर आप नहीं पढ़े होते तो मैं इसको आपको ये फॉर्मूला दे देता। इसी कॉमन सेंस का नाम ये फॉर्मूला है जो मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ के ऊपर कैलकुलस का एग्जांपल दे दिया ताकि आपको डाउट न रहे कि ये सब कोई जबरदस्ती तो नहीं पढ़ रहे हैं। सर इसी बात को जनरलाइज कर दूं तो ऐसा होगा? हाँ सर बिल्कुल। हाँ सर। सर बोलना बोलना। मुझे एग्जांपल से कुछ डाउट आया मुझे। क्या डाउट आ गया बताओ? आपने जो थर्ड स्टेप किया उसमें आपने एक्स स्क्वायर इंटू जेड डाला, वो क्यों डाला? डिफरेंशिएट करके देखो, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे डिफरेंशिएशन जितना आता था बेटा मैंने पढ़ा दिया। हाँ सर बराबर है सर सब कुछ। और बराबर ही है, गलत क्यों पढ़ाऊंगा? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। नहीं करके देखो, तुम देख रहे हो, समझो मेरी बात को। मुझे क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन मुझे पता है, तुम्हारा डाउट मैं चाहूँ तो 2 मिनट में आंसर भी कर दूं। मैं 2 मिनट में आंसर नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि लिख के करके देखोगे तुम्हारा खुद होगा। तुम सिर्फ अभी देख रहे हो। हिस्ट्री और साइंस पढ़ने में ये फर्क है बेटा। सिर्फ देखने सुनने से साइंस नहीं पढ़ते, साथ साथ लिख के करके देखिए आप 5 मिनट बाद खुद बोलेंगे कि हाँ सर समझ आ गया। नहीं आएगा तो मैं तो हूं ही, मैं तो बता ही दूंगा। बट आई एम डैम श्योर कि अभी आप लिख के नहीं देख रहे हैं, आप मन ही मन करके देख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है। कॉपी कीजिए, लिख के कीजिए, उसके बाद नहीं समझ आए मैं यही हूं, मैं बताऊंगा।
बोलो बेटा, आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ूं? एक मिनट। यस सर। ठीक है। पॉल बता, तुझे समझ आया डिफरेंशिएशन या मैं करके दिखाऊं? हाँ सर, कोशिश किया बैठ के वापस लिखा मैंने, नहीं आया समझ आ रहा। समझा कि नहीं? क्या बोल रहे हो? नहीं आया समझ में। नहीं आया तो देखो अब मैं करके दिखाता हूँ। ये वाला कह रहे हो ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड वाला कह रहे हो? बोल ले बेटा। सर dy बाई y। वो छोड़ना, मैं कह रहा हूँ ये b वाला कह रहा हूँ ना। हाँ सर। तो वो बाकी अब मैं तुम्हें एक एक स्टेप लिख के बताता हूँ, समझ जाओगे। एक्स स्क्वायर जेड लिखा है ना, जस्ट रफ में लिख रहा हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा। देखो हाँ सर। था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड dy बाई dx। चुपचाप सुन। z इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ऐसा होगा? हाँ सर। तो ये हो गया 2x इंटू जेड प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स। हाँ सर। dx एलसीएम ले लो, 2x जेड dx प्लस एक्स स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू dy बाई dx। दोनों ओर से x हटा दो तो ये हो गया क्या? यही मैंने डायरेक्टली लिख दिया था और कुछ नहीं। फिर dx और dz का क्या है? अबे गधे, कहाँ पर? आपने प्रोसेस आगे किया आपने। ये चेन रूल समझ आया इस स्टेप तक? हाँ। ये स्टेप? हाँ सर। तो उसके बाद dx को एलसीएम लिया, तो इसको इधर ले गए, फिर dx तो एक स्टेप एलसीएम वाला छोड़ दिया, तब तो गायब हो गया। हाँ 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 हाँ, समझ गया एलसीएम ले लिया। हाँ समझ गया हो गया सब। हाँ एलसीएम ले लिया, उसके बाद आपने z dx प्लस लिखा, उसके बाद आपने नीचे dx और एक लिखा था। ओ भाई साहब, तो ये आया था dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी जेड प्लस 2x, क्या था बताओ? 2x dx, ऐसा था? हाँ ऐसा था। हाँ, मैंने दोनों ओर y से डिवाइड कर दिया, तो dy बाई y इधर एक्स स्क्वायर डी जेड प्लस 2x जेड dx अपॉन y कर दिया। y का वैल्यू क्या है एक्सप्रेशन में? हाँ हाँ, क्या है? zx प्लस z। हाँ, तो एक्स स्क्वायर गया, ये वाला टर्म हो गया डी जेड बाई जेड। हाँ सर। इसमें से एक्स जेड गया, तो ये हो गया 2 टाइम्स dx बाई एक्स। हाँ सर, यही लिखा था।
हाँ अब तो एरर निकल जाएगा। हाँ थैंक यू सर। मार डालूंगा तुझे। और तेरे घर में फिश विश बन रहा है कि नहीं आजकल? हाँ बनता है सर, पर मैं फिश रोज खाता बन नहीं। रोज खाता है? मैं फिश नहीं खाता हूँ। मैं अच्छा फिश तू नहीं का खाता फैन फिश? मैं फिश का इतना फैन नहीं हूँ। क्या किसका फैन हो? फिश का इतना फैन नहीं हूँ। अच्छा फिश का इतना फैन नहीं है, बट घर में तो बनता होगा ना? हाँ घर पर बनता है भाई। नहीं तो बंगाली आदमी तुम फिश नहीं खाएगा तो समझ रहा है क्या होगा? खाता हूँ कभी, इतना नहीं सब खाता। लोग तुम्हें निकाल देंगे। मैं अब फिश बनेगा तो बुलाना मुझे तू। हाँ सर। मैं बहुत फिश खाता हूँ। हाँ सर। चलो इधर देखो, सपोज x इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस जेड है, कॉमन सेंस है ये सब। तो अगर मैं लिखूं dx इज इक्वल टू dy, अच्छा x नहीं, x से तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, y लिख देता हूँ। ओके सर क्या कर रहे हो? क्या बता रहे हो? बता रहा हूँ समझ आ जाएगा। मान लो y इज इक्वल टू x प्लस माइनस जेड, ऐसा भी कोई फिजिकल इक्वेशन हो सकता है या जेड स्क्वायर कुछ आ सकता है? हाँ यस सर। सर। तो अगर मैं लिखूं dy तो ये हो जाएगा dx प्लस माइनस dz। हाँ सर। हो जाएगा पक्का सर। तो ये बात अगर ओरली समझ आती है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, सीधे रूल लिख देता हूं, तुम समझ जाओगे। तो यही अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहे तो परसेंटेज एरर ऐसे कैलकुलेट करेंगे, सीधे सीधे रूल पे आ जाओ। ये रूल समझ आ रहा है? वही डिफरेंशिएशन से आया, नया कुछ नहीं है। देखो एक बार और फटाक से कॉपी करके बताओ समझ आया कि नहीं। सर एक सेकंड। हाँ मतलब a प्लस माइनस b पर है तो a में कितना एरर है प्लस b में कितना एरर है, दोनों मिला के x में एरर होगा, एज सिंपल एज दिस। या फिर मैं कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दूं, नीचे लिख देता हूं रफ में, कहीं समझ आ जाए। नहीं तो मैंने एग्जांपल लिखा था x इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस जेड, ऐसा लिखा था। हाँ सर। तो मेरा dx हो जाएगा dy प्लस माइनस dz, ऐसा होगा। यस सर। ध्यान से समझना जरा सा, यहाँ पर एक ट्रिक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा कर देता हूँ dx अपॉन x हाँ सर। इज इक्वल टू dy प्लस माइनस dz अपॉन x विच इज y प्लस माइनस z। हाँ अब एरर चाहे मेरा प्लस हो या माइनस हो, कुछ एरर तो भी हो। एरर है। हाँ सर। मतलब 2 को मैं 2.1 लिखूं वो भी उतना ही एरर है जितना 1.9 लिखूं। हाँ सर। तो एरर के टर्म में मुझे ये माइनस लिखने का कोई मीनिंग नहीं है ना, प्लस ही होगा हमेशा, ओके सर। है ना? हाँ सर। समझे? यस सर। इसीलिए यहाँ पर केवल प्लस ही है, यहाँ प्लस माइनस दोनों है। क्लियर है? यस सर। अब किसी ऑब्जर्वेशन में एरर होता क्या है? तो एरर आपका होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। तो ये सब छोटी छोटी चीजें तुम लोग देख लो, मुझे ये सब नहीं आता। किसी चीज का एरर यही होगा, है ना? इसी एरर को यही एक्सपेरिमेंट 10 टाइम्स रिपीट करेंगे तो ये मीन एरर होगा। 10 टाइम्स 20 टाइम्स n टाइम्स कुछ भी रिपीट करेंगे तो हर बार जो एरर आया उसका एवरेज ले लेंगे तो मीन एरर होगा। यस सर।
एरर को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव एरर होगा। ये सब नॉर्मल फॉर्मूला है जो आपको पता है। हाँ तो ये हो गया रिलेटिव एरर। इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर बोलेंगे, है ना? यस सर। तो इसको इसमें कुछ नया नहीं है। मैं जस्ट आपको बता देता हूं, जो पहला वाला एक्सप्रेशन है, पहला वाला एक्सप्रेशन है मेरा एरर। पहला वाला एक्सप्रेशन है एरर। इस एरर के एक्सप्रेशन में देखो मॉड लगा हुआ है, जिसके लिए मैंने वहां माइनस साइन ड्रॉप किया था। समझ गए? हाँ सर। दूसरा वाला है मीन एरर। मीन एरर मतलब कोई एक तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें एरर हो रहा है, तो आप थोड़ा ना बोलोगे कि वही एरर है। आप उस एक्सपेरिमेंट को 50 बार करके देखोगे, हर बार जो एरर आएगा उस एरर का जो एवरेज होगा वो एरर बोलेंगे, उसको मीन एरर है। ठीक है? यस। ये है रिलेटिव एरर और ये है परसेंटेज एरर। तो ये सब टर्मिनोलॉजी समझ आती होगी। यस सर। सर वो एक्स मीन है जो नीचे डेल्टा एक्स बाय एक्स का मीन, तो एक्स मीन सर किसका रहेगा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का ना सर? हाँ, हर बार जो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगा, ट्रू वैल्यू है उसका मीन है। सर ट्रू वैल्यू मतलब? ट्रू वैल्यू मतलब जैसे एक बार मान लो एक रॉड है, ठीक है? इस रॉड का लेंथ, एक्चुअल लेंथ है 5 मीटर। हाँ सर। आप कहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कभी 4.8 आता है, कभी 4.9 आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। अच्छा, वो सबका मीन। हाँ। सर थोड़ा ऊपर करो ना सर वो। हाँ, जल्दी कॉपी कर लीजिए। यहीं से करना है ना, इससे ऊपर तो कर चुके हैं शायद। हाँ सर, इसके ऊपर कर। तो इसका असाइनमेंट दे दूंगा मैं। ये सब फॉर्मूला रूल बेस्ड कहानी है, कर लोगे खुद से। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म। ओके सर। मतलब पढ़ाने को तो इसमें बहुत है, स्क्रू गेज पढ़ा दो ये सब, बट धीरे धीरे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं पढ़ाता रहूंगा। अभी के लिए आपका काम चलेगा। ओके सर। कॉपी कर लीजिए, होता जाए, जाते जाइए। मेरी तरफ से खत्म क्लास। ठीक है? यस सर। यस। Thank you sir. Bye sir. Bye sir. Thank you sir. Thank you sir. Bye sir. Thank you sir. Bye sir. Thank you sir. बाय, थैंक यू। Thank you sir. Bye sir. Thank you sir. Bye, sir. Thank you. Yeah, welcome. Bye sir. हो गया सबका, बंद कर दो। हाँ सर, हो गया सर। एक सेकेंड। यस सर, हो गया। सर कल हमारा क्लास टेस्ट हुआ था, उसमें क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 36.00 एंड 36। हाँ, तो है ना 36.00 में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 36 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है सर, मैंने वही लिखा था, मेरे को डाउट था। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। या बाय। बाय सर। सर बाय सर, थैंक यू सर। बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ सर, हमारे आरटीपीएस में सर टेस्ट हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि जो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है, एरर कॉज्ड बाय फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, तो वो सिस्टमैटिक एरर में आता है या कांस्टेंट एरर में? वो कांस्टेंट एरर में। कांस्टेंट एरर है वो।
ये सब बुक से पढ़ लो, ये सब कोई काम नहीं है, फालतू चीजें। मैंने सिस्टमैटिक किया, Okay, रॉन्ग sir. हो गया। थैंक यू सर, बाय सर। या Nice, बाय। sir. Thank you.